Good morning, children. Take out your computer book. Okay. Today we are going to do lesson number 4, which is how to operate a computer. Okay. Earlier we have done the chapter of advantage of computer. Now we are going to do how to operate a computer. So you already know this girl name is Deepthi and he is Uncle Sam. So they are talking to each other. So दीप्ति क्या कह रही है? दीप्ति कह रही है, Hey Uncle Sam, I have read that computer is an advantageous machine, but still I don't know how to start and shut down a computer. तो दीप्ति क्या कह रही है अंकल सैम से? वो कह रही है कि आई नो डैट कंप्यूटर इज एन एडवांटेजियस मशीन. कंप्यूटर से हमको बहुत सारी एडवांटेज है, बहुत सारी हेल्प मिलती है, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू शट इट टू स्टार्ट इट एंड टू शट इट डाउन. मुझे मालूम नहीं कि वैसे कैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना होता है और कैसे इसको शट करना होता है. प्रॉपर वे क्या क्या है उसका वे. तो अंकल सैम क्या बोल रहे हैं? रियली? ओके, आई विल टेल यू डैट हाउ अ कंप्यूटर स्टार्ट्स एंड शट डाउन. यू मस्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स. तो अंकल सैम क्या बता रहे हैं कि आपको मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना और कैसे उसको शट डाउन करना है वो आप जान जाओगे. स्टेप टू स्टार्ट अ कंप्यूटर. तो इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं कि हमें अपना कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना है. स्टेप 1, इंसर्ट द प्लग इन सॉकेट एंड स्विच ऑन द पावर. तो सबसे पहले क्या करना है बेटा? हमको जो जो मेन प्लग है उसको सॉकेट में लगाना है. सॉकेट में लगाने के बाद स्विच ऑन करना है. तो पहले हमें स्विच नहीं ऑन करना है, पहले हमको सॉकेट में प्लग को लगाना है, उसके बाद स्विच ऑन करना है. तो ऐसे करने से फिर हमको शॉक नहीं लगेगा. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप अगर क्या हो गया? इंसर्ट द प्लग इन सॉकेट एंड स्विच ऑन द पावर. उसके बाद पावर को ऑन कर दीजिए. फिर स्टेप 2 क्या है? स्विच ऑन द यूपीएस बाय प्रेसिंग द ऑन ऑफ बटन. उसके बाद जो नीचे में आपके यूपीएस रखा रहता है, जो बैटरी, जो लाइट चली जाती है तो कुछ बैकअप हमारे पास रहता है ना, वो यूपीएस की हेल्प से मिलता है. उसमें एक बैटरी लगी होती है. तो उसके बाद हमको क्या करना है? पहले प्लग लगा दिया आपने, स्विच ऑन कर दिया. उसके बाद क्या करना है? यूपीएस को हमको ऑन कर देना है नीचे से. ये आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात हो रही है. ठीक है बेटा. फिर थर्ड स्टेप में क्या है? सिंपली प्रेस द पावर बटन ऑफ सीपीयू. उसके बाद क्या करना है? जो आपका सीपीयू में एक पावर बटन होता है उसको आपको प्रेस कर देना है. देन स्टेप 4 क्या है? स्विच ऑन द मॉनिटर बाय प्रेसिंग द ऑन ऑफ बटन. उसके बाद जो हमारे मॉनिटर में किनारे में ऑन ऑफ बटन होता है उसको आपको प्रेस कर देना ताकि हमारा जो मॉनिटर है वो भी ऑन हो जाए. ठीक है. एज द कंप्यूटर स्टार्ट द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर. जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एक इस तरीके की स्क्रीन कुछ सेकंडों में इस तरीके की एक स्क्रीन बन के आ जाएगी. ठीक है. द फर्स्ट स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. जो ये फर्स्ट स्क्रीन जो बन के आती है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं. ठीक है. डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है. चाहे आपके पास लैपटॉप होगा, चाहे कोई भी कंप्यूटर होगा आपके पास, जो फर्स्ट स्क्रीन बन के आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. ठीक है. उसमें किनारे पे यहाँ छोटी छोटी पिक्चर होंगी, ये आइकन कहलाते हैं. ठीक है. और इस तरीके से बन के आ जाएगा. तो डेस्कटॉप क्या है? डेस्कटॉप द फर्स्ट स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. जो फर्स्ट स्क्रीन इस तरह से बन के आती है उसी को हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं. नाउ आई टेल यू हाउ टू शट डाउन अ कंप्यूटर. अब ये कंप्यूटर ओपन हो गया है, स्टार्ट हो गया है. अब अंकल सैम क्या बताने जा रहे हैं कि हाउ टू शट इट डाउन, कि कंप्यूटर को कैसे ऑफ करना है हमको. क्लोज ऑल ओपन प्रोग्राम्स. तो इसमें क्या है कि जैसे आप कुछ वर्ड पैड में कुछ टाइप कर रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो तो पहले हमको क्या करना है? सारे प्रोग्राम्स को वो बंद कर देना है. सब सारे प्रोग्राम्स को वो क्लोज करके, जो क्रॉस का बटन है उसे प्रेस करके हमको सारे प्रोग्राम को क्लोज कर देना है. क्लोज ऑल ओपन प्रोग्राम्स. देन स्टेप 2 क्या है? क्लिक द विंडोज बटन एट द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन. उसके बाद क्या करना है? जो आपकी स्क्रीन होगी उसके कॉर्नर में विंडोज का एक बटन होता है
उसको आपको प्रेस, उसको उस पर आपको जा करके माउस से क्लिक कर देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। इफ यू वांट टू टर्न ऑफ द पावर देन क्लिक शट डाउन विदाउट क्लिकिंग अदर ऑप्शन। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको जब स्टार्ट करने के बाद मतलब स्टार्ट उस पर कॉर्नर में जाकर के आप जो स्टार्ट बटन है विंडोज़ वाला, उस पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो आपको अगर सीधे बंद करना हो तो आप कोई भी ऑप्शन पे ना जाके आप सीधे टर्न ऑफ द कंप्यूटर पे, टर्न ऑफ द पावर देन क्लिक शट डाउन, शट डाउन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है, विदाउट क्लिकिंग अदर। और किसी ऑप्शन पे जाने की बजाय सीधे शट डाउन वाले ऑप्शन पे आकर के आपको क्लिक कर देना है, तो आपका कंप्यूटर तुरंत ही शट डाउन हो जाएगा फिर। तो जैसे बेटे ये होता है, ये आपकी जो स्क्रीन है, ये कॉर्नर पे ये जो बटन है इस पे आपको माउस ले जाके क्लिक करना है, तो ये स्टार्ट बटन भी होता है। तो इसी पे आपके ऑप्शन मिल जाएंगे शट डाउन का, तो वहीं पे आप जब प्रेस करेंगे तो वो कंप्यूटर आपका शट डाउन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, स्टेप 4, क्लिक अदर ऑप्शन टू स्विच यूजर। अगर आपको सिस्टम कोई और यूज करना चाह रहा हो, आपका फ्रेंड वगैरह है, तो उसमें अदर ऑप्शन में जाकर के उस स्विच यूजर का भी एक ऑप्शन आता है, ठीक है, और लॉग ऑफ का भी ऑप्शन आता है, लॉक का भी ऑप्शन आता है, रीस्टार्ट का भी ऑप्शन आता है कि दोबारा से बंद होकर फिर स्टार्ट हो जाए, फिर स्लीप की स्लीप ऑप्शन में क्या होता है, वो कंप्यूटर थोड़ा उस समय वर्क करना बंद कर देता है और स्लीप मोड में चला जाता है, उस समय इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन नहीं होता है, ठीक है। तो वो मोड पे भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शट डाउन हो जाए उसके बाद हमको क्या करना है, शट डाउन करने के बाद हमको अपना यूपीएस और मॉनिटर को उसका जो स्टार्ट बटन था उसे दोबारा प्रेस कर देना है, तो वो मॉनिटर आपका ऑफ हो जाएगा, और साथ में यूपीएस को भी हमको ऑफ कर देना है, यूपीएस के बटन को भी प्रेस करके ऑफ कर देना। उसके बाद फिर मेन जो पावर स्विच है उसे बंद करके अपना सॉकेट जो लगा हुआ है प्लग उसको निकाल लेना है। तो ऐसे आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ शट डाउन हो जाएगा। अब इसमें कुछ कंप्यूटर वोकेबलरी है। इसमें क्या है, फर्स्ट है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप तो अभी हमने आपको बताया था, द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर विच अपीयर्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट। जो फर्स्ट स्क्रीन जो ओपन होती है उसी को हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर विच अपीयर्स व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट्स, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, आइकन्स। आइकन्स क्या है, स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप। जो हमने ये पिक्चर्स आपको दिखाई थी यहाँ पे, ये सब तो ये फाइल्स भी हो सकती हैं, फोल्डर भी हो सकता है, जैसे आपने फ़ोटो वगैरह अपने किसी फोल्डर में सेव कर रखी हैं, ठीक है, फाइल्स हो सकती हैं। इसी में कुछ गेम्स भी हो सकते हैं, पेंट वगैरह का सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, कोई आपको ड्राइंग का शौक है या कुछ, तो वो सब आप यहाँ पे आइकन बना देंगे। फिर माउस से जब वहाँ पे जाके आप पॉइंटर को वहीं पे ले जाके जब आप क्लिक करेंगे तो वो वाला प्रोग्राम या फाइल वो वाली ओपन हो जाएगी। तो ये सब आइकन्स कहलाते हैं। फिर आपका क्या है, मीनू, अ डायलॉग बॉक्स विच प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। मीनू पे हम जब कहीं भी प्रेस करते हैं तो हम उसमें कई सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जो चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट टू रिमेंबर है, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स। फिर से उन्हीं स्टेप्स को बताया गया है। क्या है, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन, पहले मेन सप्लाई बटन को स्विच ऑन करना है, फिर स्विच ऑन यूपीएस बटन को प्रेस करना है, फिर स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन एंड वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद क्या करना है, हमें अपने सीपीयू पे जो पावर बटन है उसको प्रेस कर देना और कुछ समय के लिए रुक जाना है, क्योंकि कंप्यूटर तुरंत नहीं स्टार्ट होता है। कुछ समय बाद जो डेस्कटॉप वाली स्क्रीन है वो बंद करके आती है कुछ सेकंडों के बाद, ठीक है। टू शट डाउन द कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप्स, क्लोज ऑल प्रोग्राम्स। अगर हमें शट डाउन करना है कंप्यूटर तो हमें क्या क्या करना होता है, पहले हमको सारे प्रोग्राम अपने बंद कर देने होते हैं, फिर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, वही कॉर्नर में जो बटन हमने बताया था आपको उसी को प्रेस कर देना, वो स्टार्ट बटन है। फिर उसके बाद सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन, उसमें शट डाउन का ऑप्शन है उसी को आप प्रेस कर देंगे। फ्रॉम द स्टार्ट मेनू, जो स्टार्ट मेनू में शट डाउन का ऑप्शन आता है उसी को आप प्रेस कर देंगे तो आपका कंप्यूटर
कुछ सेकंडों में बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपना मॉनिटर ऑफ कर देना है और यूपीएस ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके करने के बाद आप मेन पावर जो स्विच है उसको ऑफ करके प्लग को निकाल लेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो इसमें ये एक्सरसाइज क्या है, विच वन इज करेक्ट। तो फर्स्ट है स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब इसमें से कौन की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो आप समझ ही रहे हैं, यू अनइंटरप्टेड यू से स्टार्ट हो रहा है, फिर पावर में पी आ रहा है, फिर सप्लाई में एस आ रहा है, तो ये क्या हो गया यूपीएस। ठीक है, सीपीयू आपको मालूम ही है, सीपीयू तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सिर्फ है जो विच वी आल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा यूपीएस। यूपीएस बेटा क्या होता है, वो आपकी एक बैकअप देता है आपका कंप्यूटर। जैसे आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, और एकाएक लाइट चली जाए तो आपका काम जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप फिर जब लाइट आएगी फिर से दोबारा से आपको, जैसे आपने ड्राइंग बनाई है, आपने आधी बना ली है और एक एक लाइट चली गई, तो आपकी फिर जब लाइट आएगी तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वो ड्राइंग फिर से बनानी पड़ेगी। लेकिन यूपीएस की हेल्प से क्या होता है कि हमें थोड़ी देर का पावर बैकअप मिल जाता है, 10 मिनट्स 15 मिनट्स का। तो उससे हम क्या करते हैं कि सपोज कीजिए हम ड्राइंग बना रहे हैं, तो उस ड्राइंग को हम आधे पे ही सेव कर लेंगे। जब सेव करके उसके बाद हम प्रॉपर अपना कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे। तो फिर उससे क्या होगा, जब लाइट आएगी तो हम ओपन करेंगे तो वो हमारा जितनी ड्राइंग हमने बना ली थी वो हमारी मिस नहीं होगी, वो हमारी गड़बड़ नहीं होगी, वो हम वहीं से हम फिर से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेन काम होता है यूपीएस का। और बार बार एक एक लाइट जाने से कंप्यूटर भी खराब होने का, मशीन होती है तो उसे भी गड़बड़ होने का डर होता है। ठीक है, तो उसमें यूपीएस आ जाएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसकी स्पेलिंग से लर्न कर लीजिएगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस। फिर सेकंड क्या है, आफ्टर शटिंग डाउन द कंप्यूटर वी शुड स्विच ऑफ मॉनिटर एंड यूपीएस या सीपीयू। जब कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ, मेन्यू ऑप्शन में जाकर के हमने कंप्यूटर में स्विच ऑफ का कमांड दे दिया, शट डाउन का, तो उसके बाद हमको क्या करना है, शट डाउन होने के बाद कंप्यूटर के हमको क्या स्विच ऑफ करना होता है, मॉनिटर यूपीएस या सीपीयू। तो इसमें हमको क्या स्विच ऑफ करना रहेगा, मॉनिटर एंड यूपीएस। सीपीयू जो है वो अपने आप ही, जब हम शट डाउन को वो कमांड दे देंगे तो सीपीयू आपका अपने आप ही बंद हो जाता है। जैसे स्टार्टिंग में तो सीपीयू को हमको प्रेस करना पड़ता है, लेकिन जब शट डाउन होता है तब हमें सीपीयू के बटन की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इसमें सेकंड का क्या हो जाएगा आपका, आफ्टर शटिंग डाउन द कंप्यूटर वी शुड स्विच ऑफ मॉनिटर एंड यूपीएस, ये ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर थर्ड क्या है, टू टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लिक ऑन द डैश बटन। तो जब हमको कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है तो हमें कौन सा बटन प्रेस करना होता है, टर्न ऑफ पे या स्टार्ट पे। तो आपको मालूम ही है स्टार्ट बटन का तो दूसरा फंक्शन है। तो ये आप सॉरी, टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लिक ऑन द, अच्छा सॉरी, तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, जब आपको टर्न ऑफ करना है कंप्यूटर, वो जब आपको स्विच ऑफ करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप पहले मेनू में स्टार्ट वाले बटन पे जाएंगे ना, तो इसका ए स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तब ऑप्शन खुलेंगे, शट डाउन का ऑप्शन आता है, तो तब आप शट डाउन करते हैं। तो इसमें देखिए, टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर द फर्स्ट स्टेप इज टू क्लिक ऑन द, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपका ए स्टार्ट बटन आ जाएगा। पहले हमको स्टार्ट बटन पे जाना होता है, जब स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं तभी फिर टर्न ऑफ, शट डाउन और लॉग ऑफ या स्विच यूजर, इन सब के ऑप्शन खुलते हैं। तो हमें क्या करना, यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट बटन। ठीक है, फिर आपका फोर्थ है इसमें, स्टार्टिंग इज और कंप्यूटर इज कॉल्ड शट डाउन या बूटिंग। अब इसमें देखिए, इसमें चैप्टर में नहीं आया, लेकिन जब कंप्यूटर को स्टार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं बूटिंग। ठीक है, उसमें शट डाउन नहीं कहते हैं। जो कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तो हम बोलते हैं उसे कि बूट कर रहा है, बूटिंग बोलते हैं। तो उसका फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग, BOOTING, बूटिंग। फिर अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज पे। इसमें क्या है, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू स्विच ऑन द कंप्यूटर, stick the stickers in proper sequence।
इसमें जो हमें कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है, सॉरी, जब हमें कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है तो उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो इनको इसमें आप लिख करके उसके नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन, और यहाँ बॉक्स में 1 लिख दीजिएगा। फिर सेकंड में क्या हो जाएगा, स्विच ऑन द यूपीएस, यहाँ फिर बॉक्स में नंबर 2 डाल दीजिएगा। फिर स्विच ऑन द सीपीयू बाय प्रेसिंग द पावर बटन। ठीक है, तो इसको इस चीज़ को यहाँ लिख दीजिएगा, स्विच ऑन द सीपीयू बाय प्रेसिंग द पावर बटन, ऐसे लिख दीजिएगा आप। ठीक है, अपने पेंसिल से ही, और यहाँ नंबर 3 डाल दीजिएगा। फिर फोर्थ क्या हो जाएगा, स्विच ऑन द मॉनिटर बाय प्रेसिंग द मॉनिटर बटन। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या हो जाता है कि स्विच ऑन द मॉनिटर बाय प्रेसिंग द मॉनिटर बटन, और यहाँ पे नंबर 4 डाल दीजिएगा, यहाँ लिख करके यहाँ पे नंबर 4 डाल दीजिएगा। तो ये एक्सरसाइज ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी। इसमें क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका फर्स्ट है व्हाट इज ए डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप, यहाँ देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है, डेस्कटॉप क्या होता है जो अभी हमने पढ़ा था ना, इस यहाँ पे ये जो पहली स्क्रीन जो बन के आती है उसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। तो व्हाट इज ए डेस्कटॉप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर विच अपीयर्स व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट। जो फर्स्ट स्क्रीन जो बन करके आती है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर आइकन्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट्स फाइल्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम्स एंड अदर आइटम्स। आइकन्स क्या होते हैं बेटा, दे आर स्मॉल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप। इस जो डेस्कटॉप स्क्रीन आई है इस पे जो स्मॉल आइकन्स बने होते हैं, वो जो स्मॉल पिक्चर्स ये सब बनी हुई किनारे में, उनको हम लोग आइकन्स कहते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो फाइल्स भी हो सकती हैं, फोल्डर्स भी हो सकते हैं, गेम्स भी हो सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, इनको हम लोग आइकन्स बोलते हैं, ये वाले सब। अब यहाँ पे आपको कुछ ड्राइंग का काम करना है। कलर द स्टार्ट बटन इन रेड कलर एंड रेस्ट ऑफ द मॉनिटर इन ब्लू। पूरे मॉनिटर को आपको ब्लू कलर में कलर कर देना है, और जो स्टार्ट बटन है ये वाला, इसको आपको रेड कलर में कर देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, हाँ, कलर द स्टार्ट बटन इन रेड कलर एंड रेस्ट ऑफ द सीपीयू इन येलो। अब इसमें जो सीपीयू है, पूरे सीपीयू को आपको येलो कर देना है, और जो स्टार्ट बटन यहाँ पे है पावर बटन, उसको आपको रेड कलर में कर देना है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा ड्राइंग। फिर विजिट टू योर लैब एंड प्रैक्टिस टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कंप्यूटर इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। ठीक है, तो आपके टीचर के प्रेजेंस में या आपके घर में जैसे डेस्कटॉप है, तो अपने पेरेंट्स के सामने आप उसे कैसे स्टार्ट करना है, कैसे ऑफ करना है, वो करना सीखिए। और जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है। अब हम आते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 पे। इसमें क्या है, फॉलोइंग आर सम यूजेज ऑफ कंप्यूटर, मैच देम विद द पिक्चर। तो इसमें कुछ कंप्यूटर के यूजेज दिए हैं, और उनके मतलब कुछ पिक्चर बनी हुई है, और वो कहाँ पे यूज हो रहे हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, उनको मैच कर देना है। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर है, तो इसमें ये कहाँ पे, पहले देखिए इन हॉस्पिटल, ये फर्स्ट है आपका इन हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल आपका ये बना हुआ है, तो इन हॉस्पिटल को आप इस पिक्चर से मैच कर दीजिएगा। फिर सेकंड पिक्चर क्या है, इन स्कूल, तो ये स्कूल की पिक्चर है, तो इस वाले ऑप्शन को आप स्कूल से मैच कर दीजिएगा। फिर थर्ड है एट शॉप, तो ये शॉप की पिक्चर है, तो इसको आप इधर मैच कर दीजिएगा। फिर इन बैंक, तो यहाँ ये बैंक का पिक्चर है, तो इसको आप बैंक से मैच कर दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। अब हम आते हैं बी एक्सरसाइज में। बी एक्सरसाइज में क्या करना है, गिव द करेक्ट नंबर्स टू अरेंज द स्टेप्स टेकन टू स्विच ऑफ अ कंप्यूटर। अब हमें कंप्यूटर को जो स्विच ऑफ करना है, तो उसमें उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, लेकिन इनको हम ऊपर नीचे कर दिया गया है। ठीक है, तो उसको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में करके यहाँ पे नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्या होगा, स्विच ऑफ द मॉनिटर, तो ये तो फर्स्ट स्टेप नहीं होता है। पहले हमें क्या, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्लिक ऑन स्टार्ट, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है,
तो क्लिक ऑन स्टार्ट ये आप नंबर 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन टर्न ऑफ पावर बटन, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, टर्न ऑफ पावर बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपका स्टेप 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर, टर्न ऑफ कंप्यूटर करेंगे, ये आपका स्टेप 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर फिर आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ द मॉनिटर। फिर 4th नंबर पे आप यहाँ पे नंबर 4 डाल दीजिएगा, स्विच ऑफ द मॉनिटर। फिर आप मॉनिटर को स्विच ऑफ कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे, स्विच ऑफ यूपीएस। फिर लास्ट में एकदम आप यूपीएस को स्विच ऑफ कर देंगे, यहाँ पे नंबर 5 डाल दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वो है समेटेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसमें ये एक्सरसाइज है, विच वन इज करेक्ट, डैश इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन फिट इन योर पाम। तो ये कौन सा कंप्यूटर होता है जो अपने के पाम में आ जाता है, ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि आपके हाथ में ही आ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंप्यूटर को, उसको कहते हैं हम लोग पाम टॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो वो डेस्कटॉप तो बड़ा होता है, वो तो टेबल पे हमको रखना पड़ता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो जो पाम टॉप होता है वो हमारे हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाम टॉप इज अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन फिट ऑन योर पाम, जो हमारे पाम में फिट हो जाए। फिर सेकंड है, डैश इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो इसमें कौन क्या चीज़ यूज होती है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, पेन ड्राइव या जॉयस्टिक। तो पेन ड्राइव आप जानते हैं ये इस टाइप की होती है ना पेन ड्राइव, जिसमें जैसे सॉन्ग्स वगैरह हम लेकर के आते हैं प्ले करने के लिए। तो इसमें हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा डाटा रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पेन ड्राइव होती है। तो इसका क्या हो जाएगा कि पेन ड्राइव इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन पेन ड्राइव हो जाएगा। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक तो मेनली गेम्स खेलने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसका पेन ड्राइव हो जाएगा। थर्ड क्या है, एट रेलवे स्टेशन कंप्यूटर इज यूज फॉर वॉचिंग मूवी या बुकिंग टिकट्स। तो रेलवे स्टेशन पे तो मूवी देखने के लिए तो यूज होता नहीं है, तो मेन किस काम के लिए यूज होता है, टिकट बुक करने के लिए ना। तो इसका क्या हो जाएगा, एट रेलवे स्टेशन कंप्यूटर इज यूज फॉर बुकिंग टिकट्स, ठीक है। फोर्थ वन क्या है, आफ्टर शटिंग डाउन कंप्यूटर वी शुड स्विच ऑफ मॉनिटर एंड यूपीएस या सीपीयू। जब हम शटिंग डाउन का ऑप्शन हमने प्रेस कर दिया कंप्यूटर में, तो उसके बाद हमें क्या चीज़ स्विच ऑफ करना चाहिए, मॉनिटर और यूपीएस स्विच ऑफ करना चाहिए या फिर सीपीयू। तो हमने बताया था आपको पहले भी कि सीपीयू को स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है, केवल इसे ऑन करने में, जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तब इसको प्रेस करके ऑन करने का काम आता है। जब हम टर्न ऑफ कर देते हैं, ऑप्शन क्लिक कर देते हैं माउस की हेल्प से, तो सीपीयू जो है वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर सेटिंग डाउन कंप्यूटर वी शुड स्विच ऑफ मॉनिटर एंड यूपीएस, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। फिर बी एक्सरसाइज पे आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्या है, इन व्हाट वेज कैन अ कंप्यूटर हेल्प यू, कि कंप्यूटर आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो हमने पहले भी हम लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं एक्सरसाइजेज में कि कंप्यूटर हमें कैसे हेल्प कर सकता है, ठीक है। इसका आंसर हमने देखिए यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर हेल्प अस इन डूइंग आवर होमवर्क, प्लेइंग गेम्स एंड वॉचिंग मूवीज। तो कंप्यूटर कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, कोई हम मैथ्स के सम लगा रहे हैं उसमें भी हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। या कोई वर्क हमको मिल दिया मैम ने और हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसका हम कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन सर्च इट, गूगल पे जाके हम सर्च कर सकते हैं कि उसके बारे में क्या है, कैसा है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख लीजिएगा। फिर सेकंड, उसके बाद हम लोग ये मूवीज कार्टून वगैरह जब बोर होते हैं गेम खेल सकते हैं और कार्टून वगैरह देख सकते हैं। फिर इसमें सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर एंड वाई, कि कौन सा पार्ट कंप्यूटर का को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं और क्यों कहते हैं ब्रेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। आपको मालूम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि सारा जो प्रोसेसिंग है, जो सारा, जैसे हम उसको कुछ भी मैथमेटिकल सम दिए 2+2 करने के लिए, ठीक है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है 2+2 = 4, वो कहाँ पे होता है, वो उसके सीपीयू में ही प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद जो रिजल्ट है =4 वो हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है, ठीक है। तो उसका मेन ब्रेन कौन सा होता है, सीपीयू। तो इसका हमने आंसर देखिए यहाँ लिखा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एज इट प्रोसेसेस
all the information given to it and gives the result in the form of output। और आउटपुट के फॉर्म में जो भी उसका रिजल्ट होता है वो आउटपुट के फॉर्म में हमको मॉनिटर पे दिख जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल्स। स्कूल आपके स्कूल्स में किस काम के लिए आता है? तो स्कूल में किस काम के लिए आता है? पढ़ाने के काम आता है, टीचर रिजल्ट्स बनाती हैं। ठीक है, तो यही हमने दो उसके वो लिख दिए। इन स्कूल कंप्यूटर हेल्प टीचर टू टीच एंड प्रिपेयर रिपोर्ट कार्ड्स। ठीक है, स्कूल में क्यों क्यों यूज होता है? मेनली टीचर को पढ़ाने के लिए बच्चों को, और दूसरा रिपोर्ट कार्ड वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए स्टूडेंट्स का। ठीक है, फिर इसमें फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर आइकन्स। तो आइकन्स का आपने अभी पहले भी पढ़ा था, फिर से वही सेम आंसर हो जाएगा। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट्स फाइल्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम्स एंड अदर आइटम। जो डेस्कटॉप पे छोटी छोटी पिक्चरें बनी होती हैं उन्हीं को हम लोग आइकन्स कहते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? उसमें फोल्डर्स भी हो सकते हैं, कोई प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई मूवी का भी शॉर्टकट हो सकता है, तो वो सब हम आइकन्स कहलाते हैं। फिर इसमें आपका फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस के बारे में अभी हमने पढ़ा था। फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके लगातार पावर सप्लाई मिलती रहे। ठीक है, तो अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड मतलब रुकावट आ जाए, अनइंटरप्टेड मतलब कोई भी रुकावट ना आए, कोई भी रोक ना लगे, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ये सब क्वेश्चन आप अपने सब फेयर कॉपी में इसे कर लीजिएगा। पहले ये 1 2 है वो आप चैप्टर का नेम मतलब नेम डाल के उसमें कीजिएगा। उसके बाद ये वाली जो एक्सरसाइज है उसको आप ऊपर फॉर्म ये समेटिव असेसमेंट लिख करके तब कीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा पीछे के भी लेसन्स का इसमें क्वेश्चंस है। फिर नेक्स्ट आ रहा है आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड राइट 1 लाइन अबाउट द यूज ऑफ फॉलोइंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 पिक्चर्स बनी है, उनको आपको एक तो पिक्चर को रिकग्नाइज करना है वो किस चीज़ की पिक्चर है, और उसके बारे में आपको एक एक लाइन लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर क्या है आप देख ही रहे हैं, इट इज़ ए लैपटॉप। ठीक है, तो और ये इसके बारे में आपको एक लिखना है। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं? because it can be we can conveniently use it anyway at any place, okay, because it is small in size, we can carry it, it can be transported easily and we can conveniently use it at any place। इसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और कहीं भी आसानी से, क्योंकि ये छोटा सा होता है हमारे अपने लैब में ही रख के, इसका नाम लैपटॉप होता है, अपने लैब पे रख करके हम ओपन कर लेते हैं कहीं पे भी, और इसमें बैटरी भी होती है तो 3-4 घंटे का बैकअप भी होता है, तो हम कहीं भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सेकंड क्या इसकी हमने बेटा इसका जो पूरा है ये हमने एक पिक में आपको भेजा है व्हाट्सएप पे, तो वहाँ से आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। फिर सेकंड क्या है, ये एक माइक्रोफोन है, इसका क्या फंक्शन है, तो इसका क्या दिस इज अ माइक्रोफोन आप लिख देंगे। और इसका हमने आपको भेजा है कि इट इज़ यूज, जैसे हम अब माइक्रोफोन नहीं लगाएंगे और ऐसे बात करेंगे तो हम या जैसे टीचर के साथ जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप ठीक से बात नहीं कर सकते, जब माइक्रोफोन से आप काफ़ी क्लियरली अपनी मैम से बात कर सकते हैं। तो इट इज़ कन्वीनियंटली यूज इन कन्वर्सेशन विथ अवर टीचर इन डिजिटल क्लासेस। ठीक है, जो डिजिटल क्लासेस इस समय चल रही है ऑनलाइन क्लासेस उसमें बात करने के लिए, या फिर आप अपने फ्रेंड से चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, तो उसमें भी आप माइक्रोफोन से काफ़ी अच्छे से क्लियरली आवाज़ एक दूसरे की आप चली जाएगी एक दूसरे के पास। अब हम आते हैं डी एक्सरसाइज पे। डी एक्सरसाइज क्या है, ये बेटा हमने उसमें आपको पिक भेजी है इसकी व्हाट्सएप पे, तो उसको आप कर लीजिएगा, ये सब अपने फेयर कॉपी में आपको करना रहेगा। अब हम आते हैं डी एक्सरसाइज में। इसमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट्स एंड राइट देयर फंक्शंस। इसमें कुछ कंप्यूटर पार्ट्स की पिक्चर दी हुई है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना है, और उसके बाद और वो ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, दीज आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दीज आर स्पीकर्स, यहाँ आप लिख देंगे स्पीकर्स। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं।
तो इसमें आपका ये आपकी डी समेटिव वाले में डी एक्सरसाइज है। डी का आपका फर्स्ट है, दीज आर स्पीकर्स, पहले ब्लैंक में आ जाएगा फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट है। ओके, नंबर 1 है स्पीकर्स, फिर इसमें लिसन कर दीजिएगा, लिसन म्यूजिक, टू लिसन, TEN लिसन म्यूजिक, ठीक है। फिर सेकंड क्या है आपका, दिस इज, अब ये आप पहचान ही रहे होंगे, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जॉयस्टिक, क्या है जॉयस्टिक, और ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर। तो सेकंड वाले में आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा गेम्स ऑन कंप्यूटर, ठीक है। फिर थर्ड आपका क्या है, ये आपका क्या है, यूपीएस है, दिस इज ए यूपीएस, this is a UPS, it is sorry, this is a UPS containing a battery, it keeps the computer power on even when the electricity goes off। क्या ये क्या करता है, कंप्यूटर को पावर ऑन रखता है जब लाइट भी चली जाए उसके बाद भी। तो दिस इज ए यूपीएस, आप पूरा लिखिएगा, जगह ज़्यादा है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, उसकी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की स्पेलिंग भी लर्न कीजिएगा, ठीक है। फिर फोर्थ क्या है, ये आपका एक प्रिंटर है, तो इसमें क्या हो जाएगा फोर्थ वाले में, दिस इज अ प्रिंटर, और इसमें क्या आ जाएगा, दिस इज अ प्रिंटर, इट इज यूज टू टेक प्रिंट आउट ऑन पेपर्स, ऑन पेपर, पेपर लिख दीजिएगा, प्रिंट आउट किस में लेने के काम आता है, पेपर पे ना, प्रिंट आउट ऑन पेपर। ठीक है बेटा, तो ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। हमने जो पिक भेजी है उससे आप फिर अपनी नोट कॉपी में वो पूरा लिख लीजिएगा। इस चैप्टर को 3-4 बार पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा और क्वेश्चन आंसर को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके बाय, टेक केयर।